तो हमें ऐसी बुद्धि ही नहीं आएगी। नहीं, गुरुजनों पर अब कई बार क्या होता है कि कुछ बातों से हमारी बुद्धि विपरीत होने का भी ये रहता है, कुछ विपरीत संस्कार भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये महाराज की भी, श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री चक्रधर स्वामी जी की कृपा है कि आपको ऐसी सुप्रीत बुद्धि प्राप्त हुई है धर्म पर, साधनों पर और गुरुजनों पर। तभी करके आप सबको इतने सारे धर्म विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं। मैं देखता हूँ कभी वहाँ प्रवचनों के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी वहाँ पर अपूर्व देव पूजा प्रसाद बंधन का लाभ प्राप्त हो रहा है, कभी कोई भिक्षा विधि का विधि प्राप्त हो रहा है, कभी अटल क्रम से तीर्थ यात्रा का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ये अनेकों विधियों के जो लाभ आपका सब लोगों को प्राप्त होते हैं, तो उसमें आपका ये जो है वो प्रयत्न, एक जो आज्ञाधारकता का जो गुण है, नहीं, वो आपको कार्य करता है। तो महाराज से हमेशा आपको ये प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। त्रिकाल प्रायश्चित के समय भगवान से ये प्रार्थना करनी ही चाहिए, त्रिकाल पूजा अवसर के समय, कि महाराज हमारी ऐसी सुप्रीत बुद्धि बनाए रखना और हमें ऐसे गुरुजनों का संग दे रखना जो हमें बाह पकड़ के इस तरह से रास्ता दिखाएं और आपके इस धर्म रूपी मार्ग पर जो है वो दृढ़ करके चलाते रहे। श्री चक्रधर स्वामी जी के लीला चरित्र में ऐसी बहुत सारी सुंदर लीलाओं से वो लीला चरित्र हमारा जो है वो है कि उसके हर एक लीला में महाराज की कुछ न कुछ जो है वो हमें सीखने को प्राप्त होता है। और श्री चक्रधर लीला चरित्र को तो मैं ये कहूँगा कि हमें अपना ऐसा समझना चाहिए कि वो हमारी जीवनी है। नहीं, हमारे जीवन की ही कहानियां हैं, हमारा सब जीवन का सार ही है। हर एक लीला को पढ़ने के बाद और उसका भावार्थ जानने के बाद ऐसा ही महसूस होता है कि अरे ये तो मेरे लिए ही कहा है शायद महाराज ने, ये तो मुझे ही आज्ञा की है भगवान ने, ये तो मुझे ही भगवान ने बताया है, ये दोष तो मेरे ही अंदर है। नहीं, ये दोष तो मेरे में ही है। तो हमने वो भगवान जी की उन आज्ञाओं का और उन वचनों का पालन कैसे करना है और वो कैसे होगा, वो प्रार्थना के बिना नहीं होगा, वो प्रयत्न के बिना नहीं होगा। उसके लिए प्रायश्चित लगता है, दुख लगता है, बार बार प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाकर हम उसके बतलाए हुए उस मार्ग पर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं।